नमस्कार दोस्तों। तो हम पढ़ रहे थे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस और लास्ट क्लास तक हमने 70 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। आज आगे बढ़ते हैं। अब हम मिसलिनियस क्वेश्चंस करेंगे, मिक्सअप हो गया क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 से दोस्त रेसेस हम अलग प्लेलिस्ट में पढ़ रहे होंगे, बोट एंड स्ट्रीम भी हम अलग प्लेलिस्ट में पढ़ेंगे। बस एक टाइप के क्वेश्चंस हमने नहीं किए हैं। कौन से? ये जो सर्कुलर ट्रैक वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इस तरीके के क्वेश्चन वो किसी एक क्लास में बाद में निपटा देंगे। ठीक है, और हमने लगभग सब तरीके के क्वेश्चंस करे हैं। कुछ कोई रह भी गया है या तो वो इसमें कवर हो जाएगा, लेकिन हमने सीख तो लिया है कि कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। और ये जो 2-3 क्लास हम मिसलेनियस क्वेश्चंस की कर रहे हैं, इनको क्वेश्चंस को आपको पहले खुद ट्राई करना है। जब क्वेश्चन हो जाए आपको वीडियो पॉज करनी है और पहले खुद ट्राई करना है। ना हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन करना जरूर है ट्राई। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्त। पहला क्वेश्चन, माधव हैड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर। माधव को एक 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। हाउएवर ही स्टार्टेड 6 मिनट्स लेटर देन हिज शेड्यूल्ड टाइम। हालांकि वो अपने शेड्यूल्ड टाइम से 6 मिनट देरी से चलता है। एंड रीच्ड एट अ स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर हायर देन हिज ओरिजिनली प्लान्ड स्पीड। और अपनी जो उसकी प्लान्ड स्पीड थी, क्या कह दूं, यूजुअल स्पीड थी, उससे एक ज्यादा, मतलब उसकी 5 थी तो अब एक बढ़ा दी, 6 की स्पीड से चलता है। And reached the finish at the reach the finishing point होगा, reach the finishing point at the time he would reach it if he began to race strictly at the appointed time and raced with the assumed speed। यदि उसकी जो भी अज्यूम थी कि मैं इस स्पीड से जाऊंगा तो इतने टाइम पे पहुंच जाऊंगा, या जो भी उसकी यूजुअल स्पीड थी, जैसी भी कंडीशन है, जो उसने उससे सोचा था कि इस टाइम पे पहुंच जाऊंगा, अब एक स्पीड बढ़ाने के बाद वो 6 मिनट लेट चलने के बाद भी उसी टाइम पर पहुंच जाता है। फाइंड द स्पीड एट विच ही ट्रेवल ड्यूरिंग द जर्नी। तो बताओ ड्यूरिंग द जर्नी डिस्क्राइब। तो जो ये डिस्क्रिप्शन में मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये कितनी की स्पीड से गया, मतलब जब उसने एक स्पीड बढ़ा दी वो स्पीड क्या है। चलो दोस्त, क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, ये लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन बना दिया है, लेकिन क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, इस तरीके का क्वेश्चन हमने किया है कि उसकी स्पीड एक बढ़ जाती है तो जो टाइम का डिफरेंस है वो 6 मिनट का हो जाता है। यही तो कह रहा है, नहीं समझे? चलो देखते हैं दोस्त। मैं जानता हूं जब सेम डिस्टेंस की बात हो रही हो तो मेरे पे फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू s1 s2 अपॉन स्पीड का डिफरेंस इनटू टाइम का डिफरेंस। अगर यहाँ मुझे समीशन ऑफ टाइम पता होता है तो यहाँ समीशन ऑफ टाइम अपॉन समीशन ऑफ स्पीड, लेकिन डिफरेंस पता होता है टाइम का तो डिफरेंस ऑफ टाइम अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड। ये दोनों हमने बात करी है दोस्त। और दूसरा तरीका, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो हम रेशियो मेथड से भी कर लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हम क्या रेशियो मेथड लागू पाएंगे? नहीं, क्योंकि इसमें ना तो मुझे स्पीड टाइम वगैरह के कुछ बारे में पता, ना किसी का रेशियो पता। इसमें तो ये कहा है, क्या कहा है कि स्पीड यदि वो एक स्पीड बढ़ा दे और 6 मिनट देरी से चलाता, अभी भी जो यूजुअल स्पीड थी उसी टाइम पर पहुंचता है। मतलब अगर वो 6 मिनट की देरी से नहीं चलता, अपने यूजुअल टाइम पर चलता, तो यूजुअल टाइम से 6 मिनट पहले पहुंच जाता। यही तो मतलब हुआ कि मतलब एक स्पीड बढ़ा दी तो टाइम का अंतर 6 मिनट हो गया। क्वेश्चन यही तो कह रहा है दोस्त। तो दोस्त डिस्टेंस मुझे 60 दे रखा है, मैंने मान ली कि उसकी यूजुअल स्पीड s है, या जो उसने प्लान की गई थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो स्पीड s है। तो दोस्त अब बढ़ के स्पीड कितनी हो गई? s+1, क्योंकि एक बढ़ा दी उसने किलोमीटर पर आवर में, ये भी किसमें? किलोमीटर में। तो और दोस्त डिफरेंस एक बढ़ा दी है, मतलब डिफरेंस 1 हो गया। दोस्त टाइम का डिफरेंस कितना हो जाता है? 6 मिनट। 6 मिनट देर चलता है लेकिन पहुंचता अपने यूजुअल टाइम पे है, तो मतलब डिफरेंस कितने का है? 6 मिनट। दोस्त 6 मिनट ये किलोमीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो ये मैं आवर्स में चेंज करूं। तो दोस्त ये आवर्स में चेंज किया तो 6/60 मिनट्स, 6/60 आवर्स हो जाएगा, मतलब 1/10 आवर्स। तो दोस्त 10 को इधर लाया मैं, तो ये कितना हो गया? 60 × 10 इज इक्वल टू s × s+1। अब दोस्त मुझसे s+1 पूछा है उसने कि एक जब बढ़ा दी स्पीड, वो मतलब जो उसमें क्वेश्चंस में गिवन है जिस स्पीड की बात हो रही है वो वाली, किसकी बात हो रही है? s+1 की। दोस्त या तो अब यहाँ से मैं क्वाड्रेटिक तो नहीं बनाऊंगा। क्वेश्चन हमने एक किया था इस तरीके का, क्लास 4th में हमने इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे, 12 क्वेश्चन ध्यान है मुझे। दोस्त या तो इसको इस तरीके से करो कि इनका जो प्रोडक्ट में एक का डिफरेंस आए, यहाँ कितने का डिफरेंस है? एक का ही तो है, तो एक का डिफरेंस आए, या फिर आप ऑप्शन से जाओ। तो दोस्त ये हो गया 600। छोटा ही नंबर है इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। वैसे मैंने बताया कि मल्टीप्लाई मत किया करो, क्योंकि अब मुझे एक का अंतर लाना है। जैसे
1 का अंतर लाना है, 600 हो जाएगा ना, 60 इंटू 10 600, तो उस 600 को 2 नंबर से मल्टीप्लाई करो, लेकिन उनके बीच का अंतर 1 होना चाहिए। तो क्या है, बहुत इजी है ये तो। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, उसमें से 25 घटा दूंगा तो 600, तो 25 इंटू 24 ही तो 600 होता है। तो दोस्त ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 24 इज इक्वल टू s इंटू एस प्लस 1। दोस्त अब इसमें बड़ी वैल्यू क्या है 25 और यहाँ बड़ी क्या है s प्लस 1, तो मतलब s प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो गई 25, s की वैल्यू कितनी होगी 24। अगर उसकी प्लांट स्पीड या यूजुअल स्पीड जो भी कहे वो पूछता तो 24 किलोमीटर पर आवर, और इंक्रीज्ड स्पीड पूछी है तो 25 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत? मान लो ये समझ में नहीं आया कि 25 इंटू 24 कैसे आएगा, यहाँ छोटी संख्या है दोस्त, आ जाना चाहिए। जब बड़ी देगा तो वो ऐसी देगा कि जो, जैसे एक बार देखते हैं, ये समझ में आ गया आंसर तो 25 हो गया, लेकिन जो मैं आगे समझाना चाह रहा हूँ वो देखना। वो एक और क्वेश्चन है लेकिन वो बाद में करेंगे आज ही। जैसे ये है, अब दोस्त इसमें अंतर कितने का है, इसमें अंतर 50 का है, मुझे लाना कितना है 1 का, मतलब मुझे इसे घटाना होगा, इसे बढ़ाना होगा। मैंने दो, अब ये किससे हैं, दोनों 2 से कट रही है, तो दोस्त दोनों 2 से कट रही है, तो ये 2 से डिवाइड करा इसको, तो इसे लिख सकता हूँ मैं 30 इंटू 2, ये डिवाइड मत करो, इसे आप लिख सकते हो 30 इंटू 2 इंटू 10। तो 2 की 10 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो गए 30 इंटू 20। अगर यहाँ 10 का अंतर होता तो मेरा क्या हो जाता 30 इंटू 20, लेकिन यहाँ अंतर 1 का है। अब दोस्त 30 और 20 में 10 का अंतर हो गया, मतलब ये इनके बीच की कोई वैल्यू आ रही होगी 30 और 20 की, क्योंकि मुझे अंतर 1 का है। अगर ये इधर बढ़ेगा तो ये घटेगा और तो अंतर ज्यादा होता जाएगा, तो इनके बीच की वैल्यू आ रही होगी। तो दोस्त अब 2 या 3 से तो मैं नहीं, जैसे इसमें मैं 10 इंटू 3 तो करने नहीं वाला, वो तो फिर यही हो जाएगा। खैर या इसे मैं ऐसे तो नहीं कर सकता 15 इंटू 2 इंटू 20, तो ये लिख दिया मैंने 15 इंटू 40, तो अंतर 25 का हो गया। अब तो इनके बीच में लाना है ना मुझे 30 और 20 में, क्योंकि यहाँ पे अंतर 10 का है, अब लेकिन मुझे अंतर 1 का लाना है, तो इनको और पास में लाना होगा मुझे 30 और 20 को। तो वहां पे आप जब देखोगे कि 30 इंटू 20 600 होता है, तो यहाँ पर आप किसी नेचुरल नंबर से नहीं कर सकते इसे कैंसिल आउट, तो ये 25 इंटू 24 है, 25 इंटू 24 भी तो 30 इंटू 20 के बराबर होगा, तो ये आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन ये कोई अगर बड़ा नंबर देता है ना वो क्वेश्चंस में, तो वो कोशिश करता है कि वो डायरेक्ट इसी फॉर्म इसी तरीके से, जैसे मतलब इसे मैं लिख सकता हूँ 60 को 30 इंटू 2 इसे दे दिया, इस तरीके से ही मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाए। लेकिन जब छोटा नंबर है जैसे 600, तो इसे मैं डायरेक्ट, मुझे मल्टीप्लाई आनी चाहिए कि 1 का डिफरेंस आए और 600 आ जाए, तो वो 25 इंटू 24 हो जाएगा। नहीं तो ये ऑप्शन से बहुत इजी है, जैसे ऑप्शन है दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, मतलब इस बुक में तो दे रखे हैं 25 15 10 6, लेकिन जो मैं बात समझाना चाह रहा था वो समझ में आनी चाहिए ना, क्योंकि यहाँ कोई पेपर तो सॉल्व नहीं कर रहे, पहले हमें आना चाहिए कि कैसे आया। चलो दोस्त ऑप्शन थे ये। अब मान लो आप ऑप्शन, मेरे को तो पता है आंसर 25 हो गया, मान लो ऑप्शन में यार 6 तो ठीक नहीं लग रहा, 24 लिख लो, और मैंने पीछे से ऑप्शन लेना शुरू किया, मैंने 24 लिया, s प्लस 1 के ऑप्शन है ये, जो उसकी इंक्रीज होने के बाद की स्पीड है दोस्त, ये 24 लिया, तो ये 23, क्या 24 इंटू 23 कभी 600 हो जाएगा क्या? नहीं, तो मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है। मैंने ऑप्शन 10 लिया, s प्लस 1 10 है, तो s 9 इंटू 10 तो 90 हो गया, 600 नहीं हुआ, तो ये भी नहीं है। 15 लिया तो ये 15 है, तो s एक कम हो जाएगी 14, 15 इंटू 14 210, ये भी नहीं है। मैंने 25 लिया तो ये 25, ये 24, तो 25 इंटू 24 600। तो इस तरीके से मैं ऑप्शन से भी कर सकता हूँ, ये बिना करे भी कुछ हम ऑप्शन से कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन आना चाहिए आपको, ठीक है? बिना करे मत करना, इतना तो कर लेना, इजी पड़ेगा आपको, क्योंकि ये तो कॉन्सेप्ट आता है, सभी को आता है। चलो आगे बढ़े, क्योंकि बिना करे में आप 30-40 सेकंड और फालतू ही लगा दोगे। चलो क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। अरे आजा। An express train traveled at an average speed of, अब मैंने बताया टाइप, मतलब ये नहीं कि इसी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, हम मिसलिनियस कर रहे हैं, मिक्स क्वेश्चंस आएंगे अब, ठीक है? क्या कह रहा है? An express train traveled at an average speed of 100 किलोमीटर पर आवर। दोस्त कोई एक्सप्रेस ट्रेन है, वो किस स्पीड से चलती है? 100 किलोमीटर पर आवर, स्टॉपिंग फॉर 3 मिनट्स आफ्टर एवरी
75 किलोमीटर। हर 75 किलोमीटर के बाद वो दोस्त 3 मिनट रुकती है। ए लोकल ट्रेन ट्रेवल्ड एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ये कोई लोकल ट्रेन है जिसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। स्टॉपिंग फॉर 1 मिनट आफ्टर एवरी 25 किलोमीटर। ये हर 25 किलोमीटर के बाद 1 मिनट रुकती है। इफ द ट्रेन्स बिगेन ट्रेवलिंग एट द सेम टाइम, दोनों ही एक ही टाइम पर स्टार्ट करती हैं, तो बताना है आपको हाउ मैनी किलोमीटर डिड द लोकल ट्रेन ट्रेवल। तो लोकल ट्रेन जो है वो कितना ट्रेवल करेगी इन द टाइम इन विच द एक्सप्रेस ट्रेन ट्रेवल 600 किलोमीटर। जिस समय में एक्सप्रेस ट्रेन 600 किलोमीटर कवर कर रही होगी उतने समय में लोकल ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। चलो दोस्त, एक्सप्रेस ट्रेन, ये एक्सप्रेस ट्रेन है, ये लोकल ट्रेन एक ही टाइम पर स्टार्ट करती है। दोस्त इसकी स्पीड दे रखी है 100 किलोमीटर पर आवर और ये 75 किलोमीटर चलती है और 3 मिनट रुकती है, 3 मिनट रुकती है। इसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, ये 25 किलोमीटर चलती है ट्रेन और 1 मिनट रुकती है। तो बताना है कि जितने समय में ये 600 किलोमीटर कवर कर लेगी उतने समय में ये कितनी करेगी। चलो दोस्त, इसने 600 किलोमीटर ट्रेवल किया है, तो आप मुझे बताओ ये 600 किलोमीटर कितनी देर में ट्रेवल कर लेंगे। दोस्त 600 कितनी स्पीड है, आप कहोगे स्पीड किसकी है 100 किलोमीटर पर आवर, तो 600 कितने में 6 घंटे में। 6 घंटे में कब होती, यदि ये हर 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट ना रुकती तो 6 मिनट 6 आवर्स हो जाती, 6 घंटे हो जाती। लेकिन ये तो हर 75 किलोमीटर के बाद भाई 3 आवर्स रुक रही है। तो आप मुझे बताओ कि 600 किलोमीटर में कितने 75 से डिवाइड करके देखो कि कितने 75 किलोमीटर के बाद, हर 75 किलोमीटर के बाद स्टॉप आएंगे, कुछ भी कह दो स्टॉप आएंगे कि हर 75 किलोमीटर के बाद रुकेगी। तो आप कहोगे ये डायरेक्ट डिवाइड है 8,000, तो मतलब ये 8 बार रुकेगी क्या, नहीं दोस्त 600 डायरेक्ट डिवाइड है 75 से, तो ये कितना आया है 8। लेकिन ये 600 जब कंप्लीट कर लिया, जब तो ये डेस्टिनेशन पर पहुंच ही गई, अब तो रुकी ही रहेगी। लेकिन पहुंचने तक जो समय लगा है तो मैं 8 नहीं 8 से 1 कम क्या मानूंगा दोस्त 7। मतलब इसे 75 किलोमीटर पर कितनी बार रुकी होगी 600 तक पहुंचने पर 7। 600 डिवाइड जरूर है मेरा 75 से, लेकिन 600 पर जब पहुंची तब तो वो अपनी डेस्टिनेशन पर ही पहुंच गई। जिस समय पहुंची होगी वही तो टाइम काउंट होगा, उसके बाद तो वो वही खड़ी रहनी है। तो उससे पहले ड्यूरिंग द जर्नी है ना, कि ये ड्यूरिंग द जर्नी हर 75 किलोमीटर पर 3 मिनट रुकती है। तो दोस्त कितनी बार रुकी होगी, कितने 75 हर 75 किलोमीटर पे स्टॉप आए होंगे, तो आपको होगी 7। तो दोस्त अरे डिवाइड था 8 से, लेकिन अब तो डेस्टिनेशन में पहुंच गई तो 1 कम कर दो 7। एग्जैक्ट डिवाइड है तो कितने 7 बार। तो दोस्त 7 बार रुकी होगी और 7 एक बार में कितना रुक रही है 3 मिनट, तो 7 बार में कितनी रुकी होगी 7 × 3 मिनट मतलब 21 मिनट। तो मतलब ये अपने डेस्टिनेशन पे कितनी देर, डेस्टिनेशन मतलब 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर कितनी देर में ट्रेवल किया 6 आवर्स 21 मिनट्स। इतनी बात आई समझ में, कोई दिक्कत नहीं, इसे रब कर दूं। चलो अब ये बताना है कि ये कितनी चलेगी 6 आवर 21 मिनट में। अब मुझे ये 21 मिनट है और ये 6 घंटे, मुझे ये बताओ दोस्त ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, तो ये 6 घंटे में कितनी चल लेगी, तो आप कहोगे ये 6 घंटे में 300 किलोमीटर चल लेगी। अभी 21 मिनट मैंने नहीं माने क्योंकि ये भी बीच में रुक रही है। ये 6 घंटे में 300 किलोमीटर, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी है 50। अब देखो तो सही है 6 घंटे में रुकी कितनी देर होगी, हर 25 किलोमीटर के बाद 1 मिनट रुक रही है। और 25 किलोमीटर कितनी देर में ट्रेवल करेगी 50 की स्पीड से 30 मिनट में, मतलब हर 30 मिनट चलती है 1 मिनट रुकती है। तो 1 घंटे में 2 मिनट रुकेगी, तो 6 घंटे में 12 मिनट, 6 घंटे के बाद 12 मिनट, तो मतलब 6 घंटे में कितनी देर रुकी होगी 12 मिनट। तो 6 घंटे 12 मिनट हो गए, फिर चलना स्टार्ट कर देगी 300 की आगे। दोस्त अब कितने टाइम बचा 9 मिनट। दोस्त अब ये 9 मिनट में कितनी देर, 9 मिनट है, स्पीड कितनी है 50, तो 9 मिनट में कितनी दूर चल लेगी, तो आप कहोगे 50 × 9/60, 10 से 10, ये हो गया 9 पंजे 45, 45/6 7.5। तो ये और कितने किलोमीटर चलेगी दोस्त 7.5 किलोमीटर। मतलब इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया 307.5 किलोमीटर। आई बात समझ में, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आगे बढ़े पक्का। ये क्वेश्चन आया ना समझ में।
तो ये क्वेश्चन भी आपको हर बुक में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्त कह रहा है ए पर्सन कवर्स 40% ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी एट 8 किलोमीटर पर आवर। दोस्त ए से बी तक एक आदमी, अच्छा ए से बी तक कवर्स 40% ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। चलो दोस्त कोई डिस्टेंस है उसका 40% एक आदमी 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है, 40% ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस एट 9 किलोमीटर पर आवर, बचे हुए का 40% 9 की स्पीड से, एंड द रेस्ट एट 12 किलोमीटर पर आवर, और बचा हुआ जो भी डिस्टेंस है वो 12 की स्पीड से किलोमीटर पर आवर में। तो आपको एवरेज स्पीड बतानी है ड्यूरिंग द जर्नी। एवरेज स्पीड में जानता हूं क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड। और जब तीन या चार कितने भी बराबर डिस्टेंस होते हैं तो मैं कोई वैल्यू अज्यूम कर लेता हूं। यहां भी मुझे कोई डिस्टेंस नहीं गिवन, मैं कोई वैल्यू अज्यूम कर लूंगा। मैंने क्या किया, मैंने डिस्टेंस मान लिया कि मैंने 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, कितना दोस्त 100 किलोमीटर। कह रहा है 40%, 40% कितना हो जाएगा 100 का, 40% 40 किलोमीटर हो जाएगा। किस स्पीड से जाता है दोस्त, 8 की स्पीड से, 8 किलोमीटर पर आवर। फिर 40% ऑफ द रिमेनिंग, बचा कितना 40 किलोमीटर कवर कर लिया, अब बचा कितना 60, 60 का 40%, 40% ऑफ रिमेनिंग, तो 60 का 40% 24 किलोमीटर। ये जो 24 किलोमीटर है इसको किस स्पीड से कवर करता है दोस्त, 9 की स्पीड से, 9 किलोमीटर पर आवर, एंड द रेस्ट एट 12 किलोमीटर पर आवर, और बचा हुआ 12 की स्पीड से। दोस्त बचा कितना 40 और 24 64, तो बचा कितना 36, तो दोस्त 36 किलोमीटर किस स्पीड से, 12 की स्पीड से किलोमीटर पर आवर में। तो दोस्त अब आपको बताना है कि एवरेज स्पीड कितनी है। दोस्त 40 किलोमीटर 8 की स्पीड से, ये हमने अज्यूम किया है। चलो 40 किलोमीटर 8 की स्पीड से टाइम कितना लेगा, 40/8 मतलब 5 आवर्स। ये 24 किलोमीटर 9 की स्पीड से, तो टाइम कितना लेगा 24/9 आवर्स। 24/9 बोले तो 3 से कट जाएगा, 8/3 आवर्स। ये 36/12, 36/12 बोली तो 3 आवर्स। मतलब अगर 100 किलोमीटर होता तो टाइम कितना लगेगा उसे, 5 + 3 + 8/3 आवर्स। और दोस्त एवरेज स्पीड कितनी होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। दोस्त टोटल डिस्टेंस मैंने क्या माना है 100, और जो 100 माना है उसी के अकॉर्डिंग तो टाइम आया है। तो टाइम क्या आया है मेरा 5 और 3 8, और ये कितना हो जाएगा 8 8 3 24 और 8 32/3, तो 3 ऊपर ले गया, ये 32 रहने दिया, ये 3 है ना, 32/3 कितना हो गया 5 और 3 8, 8 + 8/3, 8 3 24 और 8 32, 32/3, तो 3 ऊपर ले गया, ये कितना बचा 300/32, तो 300/32, 320 डिविजिबल है, फिर 288 है, तो 288 मतलब 32 9 जा बचा 12, 12/32, 4 से कट जाएगा 3/8, तो आंसर कितना हो गया 93/8 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड कितनी आई दोस्त 93/8 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बात आई समझ में, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एवरेज स्पीड होता क्या है दोस्त, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ डिस्टेंस नहीं गिवन था, मैंने अपने आप मान लिया। ये 2018 मेंस में आया था क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए बस इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन अ सर्टेन टाइम। ठीक है दोस्त, द स्पीड ऑफ द बस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कह रहा है जो स्पीड है ना बस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टाइम, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ टाइम की। इट ट्रेवल्स 60 किलोमीटर। अब दोस्त इसमें ये एक्चुअली में आप मानो या ना मानो कि ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है या नहीं ना, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसी फॉर्म में दे रखा है इसलिए हमने इसमें ये ले लिया है। ये तो इन्होंने इस पर कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा, इन्होंने खुद कंडीशन दी है कि जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ द टाइम के। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपसे जो भी पूछा है वो निकालना पड़ेगा आपको। इन्होंने इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, जो भी कंडीशन दी है वो उन्होंने अपने हिसाब से दी है, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग निकालना है। ठीक है दोस्त,
इट ट्रेवल्स, अब आगे दिया हुआ है उन्होंने, तो मतलब दोस्त स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के और इनवर्सली रूट ऑफ द टाइम। तो दोस्त मैं कह सकता हूँ कि स्पीड ये डी बाय रूट टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी बाय रूट टी। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो मैंने एक कांस्टेंट लिया है, जैसे मैंने के कह दिया, क्या कह दिया के। चलो अब क्या कह रहा है कंडीशन में, इट ट्रेवल 60 किलोमीटर, ये 60 किलोमीटर ट्रेवल करता है, मतलब मुझे डिस्टेंस गिवन है 60 इन 4 आवर्स, टाइम गिवन है 4 एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, स्पीड गिवन है 40। चलो तो दोस्त यहां से मैं के की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल दोस्त, ये √4 कितना हो जाएगा 2, एक जीरो से एक जीरो गया, 2 से ये गया 3, तो के की वैल्यू क्या आई दोस्त 4/3, मतलब गिवन अकॉर्डिंग जो गिवन कंडीशन है उनके अकॉर्डिंग मेरी जो के की वैल्यू है जो इसमें कांस्टेंट लगेगा उसकी वैल्यू कितनी है 4/3। आगे कह रहा है देन फाइंड हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन 9 आवर्स, तो बताना ये 9 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 44 की स्पीड से। रिलेशन तो मेरा ये है दोस्त, डिस्टेंस बताना है, स्पीड मेरी गिवन है 44, तो स्पीड 44, के की वैल्यू मेरी आ चुकी है कितनी 4/3, जो भी कांस्टेंट था उसकी वैल्यू, डिस्टेंस कितना है मेरा बताना है और टाइम कितना है 9, तो √9 कितना हो जाएगा 3, अरे टाइम 9 आवर्स है तो ये √9 को मैं क्या लिख दिया 3, तो दोस्त 4 से ये गया 11 है, ये कितना हो गया 3 3 ये 9, 9 11 है 99, तो कितना हो जाएगा 11 9 99 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितना आया 99 किलोमीटर। इसमें आपको कुछ नहीं लगाना, जो भी कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है इस तरीके के क्वेश्चंस को। आई बात समझ में, इसमें हम और कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने कंडीशन दी है कि इस में जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के और टाइम के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उस कंडीशन के ही अकॉर्डिंग मुझे अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, अपना कोई फॉर्मूला वगैरह इसमें मैं नहीं लगा सकता। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो तो इस तरीके के क्वेश्चंस तो काफी इजी होते हैं। दोस्त क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, माधव वॉक्स फ्रॉम ए टू बी, ये अच्छा क्वेश्चन है, पहले खुद ट्राई करना है। माधव वॉक्स फ्रॉम ए टू बी एंड कम बैक इन अ सर्टेन टाइम एट द रेट ऑफ 3 1/2 किलोमीटर पर आवर। दोस्त माधव ए से बी तक जाता है और वापस आता है किस स्पीड से 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बट इफ ही हैड वॉक्ड फ्रॉम ए टू बी, लेकिन यदि वो ए से बी तक 3 की स्पीड से गया होता एंड कम बैक एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर और आया 4 की स्पीड से होता, ही वुड हैव टेकन 10 मिनट्स लॉन्गर, तो उसको 10 मिनट फालतू लगते। तो बताओ डिस्टेंस क्या है ए से बी तक। दोस्त क्वेश्चन समझ गए, गया 3 से आया 4 से। दोस्त क्वेश्चन कह रहा है कि ये कोई पॉइंट है, मतलब जहां से भी वो स्टार्ट कर रहा है ये बी पॉइंट है जहां भी उसे जाना है। दोस्त वो 3.5 की स्पीड से ही जाता है, 3.5 की स्पीड से आता है तो किसी टाइम में आता है, लेकिन दूसरे केस में कह दिया कि यदि वो 3 की स्पीड से जाए 3 किलोमीटर पर आवर और 4 की स्पीड से आए तो इसे 10 मिनट फालतू लगते हैं पहले केस के कंपैरिजन में। तो मुझसे पूछा है कि डिस्टेंस बताओ ए और बी का क्या है। काफी इजी क्वेश्चन है, निकालो एक बार। चलो देखते हैं। दोस्त पहले केस में तो थ्रू आउट द जर्नी वो 3.5 की स्पीड से गया भी है वापस भी, मतलब टोटल जर्नी में उसकी स्पीड क्या रही 3.5 किलोमीटर, ये इतना गया और इतना वापस आया, तो स्पीड इसकी क्या रही एवरेज स्पीड 3.5 किलोमीटर पर आवर, आना जाना दोनों 3.5 से। दूसरे कंडीशन में आप कहोगे कि वो 3 की स्पीड से गया है दोस्त और वापस आया है 4 की स्पीड से, तो दोस्त थ्रू आउट द जर्नी उसकी स्पीड क्या रही, मतलब उसकी एवरेज स्पीड क्या रही, तो आप कहोगे दोस्त अब देखो उतना ही जा रहा है उतना ही आ रहा है, तो मैं एवरेज स्पीड डायरेक्ट निकालता था, या तो आप एलसीएम ले लोगे या फिर मैं डायरेक्ट निकालता था 2 × 3 × 4/3 + 4 2s1 s2/s1 + s2, या यहाँ पे डिस्टेंस आप 12 किलोमीटर मान लोगे, वहां से एवरेज स्पीड निकाल लोगे, कैसे भी निकालो, वो मैंने इसलिए नहीं माना, मतलब आपकी इच्छा है जो भी मानना चाहो इसमें, तो पहले हम सब कुछ कर चुके हैं। तो दोस्त एवरेज स्पीड इस केस में कितनी आ गई 24/7, कितनी आ गई दोस्त
24/7, 4×3 = 12, 24, 4×3 = 7। मतलब दूसरे केस में उसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी आई 24/7, और पहले में एवरेज स्पीड कितनी थी 3.5, 3.5 बोले तो 7/2। अब दोस्त एक बात बताओ, इसमें ए से बी तक गया, बी से ए तक आया, इसमें ए से बी तक गया, बी से ए तक आया, दोनों ही केसेस में क्या बराबर डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया पूरी जर्नी में? दोस्त डिस्टेंस बराबर ट्रेवल किया है तो मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो गई। अब दोस्त यहाँ तो मुझे स्पीड के बारे में पता है ना, क्या है इसकी स्पीड, पहले केस में 3.5, दूसरे केस में 24/7 एवरेज स्पीड, क्योंकि थ्रू आउट द जर्नी की बात हो रही है, पूरे आना और जाने के डिस्टेंस की बात हो रही है, तो उसमें क्या आई थी इसकी एवरेज स्पीड 24/7। तो दोस्त केस 1 केस 2 स्पीड कितनी है दोस्त, तो आप पहले केस में कहोगे 7/2 km/h, दूसरे केस में 24/7 km/h। तो रेशियो क्या हो गया, 7 इधर आया तो 49, 2 उधर गया तो 48। तो दोस्त रेशियो कितना आया मेरा 49:48। तो दोस्त टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे टाइम का रेशियो 48:49 कह दूं, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं। दोस्त अंतर कितना आ रहा है टाइम में, एक का, एक किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कहोगे एक रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने टाइम का अंतर है 10 मिनट का, तो एक रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्त 10 मिनट्स को। दोस्त एक 10 मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कोई सा भी केस ले लो, मुझे तो ए से बी तक का डिस्टेंस चाहिए, मैंने मान लो ये ले लिया, तो दोस्त एक 10 मिनट को तो 48 किसे रिप्रेजेंट करेगा, तो आप कहोगे 48 रिप्रेजेंट करेगा 480 मिनट को। 480 मिनट बोले तो 6 घंटे, 6 नहीं 8 घंटे, 480 को 60 से डिवाइड कर दो, 60 मिनट होते 1 घंटे पे, तो कितना है 8 आवर्स। तो दोस्त 8 घंटे, 8 घंटे में उसे आने जाने में लगती हैं, किस स्पीड से, पहला केस दिया है 48 वाला, क्या स्पीड थी 7/2 की, तो दोस्त डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना लग रहा है 8 आवर्स, स्पीड कितनी है 3.5, तो 3.5 × 8 कितना हो गया, 2 से ये गया 4, 4 7 जा 28, तो डिस्टेंस कितना हो गया 28 किलोमीटर। आंसर कितना हो गया 28, नहीं आंसर 28 नहीं है। ये डिस्टेंस कौन से की बात दोस्त, कौन सा डिस्टेंस कांस्टेंट था, आना और जाना, आना और जाना दोनों को मिला के ही तो इसकी एवरेज स्पीड 24/7 थी, मतलब टोटल डिस्टेंस आने और जाने जो कांस्टेंट था वो है 28 किलोमीटर। तो दोस्त आना और जाना 28 किलोमीटर है, तो केवल जाना जाना कितना हो जाएगा, ए से बी तक ही का, तो मेरे से क्या पूछा है डिस्टेंस, तो 28 का आधा हो जाएगा, 28 का आधा बोली तो 14 किलोमीटर। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। दोस्त वो पहले केस में 3.5 की स्पीड से जाता है, 3.5 की स्पीड से आता है, मतलब उसकी एवरेज स्पीड 3.5 हो गई। दूसरे केस में 3 की से जाता है, 4 की से आता है, एवरेज स्पीड 24/7 हो गई। दोनों ही केसेस में जितने, इसमें देखो ए से बी तक जा रहा है, बी से ए तक, इसमें ए से बी तक, बी से ए तक, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट कितना है, आना और जाना दोनों मिला के, कोई दिक्कत तो नहीं। दोस्त डिस्टेंस कांस्टेंट, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम आ गई, तो रेशियो निकाला, रेशियो स्पीड का क्या है अब 49:48, तो टाइम का 48:49, डिफरेंस कितना हो गया रेशियो में 1 का। दोस्त डिफरेंस 1 एक्चुअली में कितना गिवन है 10 मिनट्स। दोस्त एक 10 मिनट को तो मैंने पहले केस के अकॉर्डिंग ले लिया, तो दोस्त 48 किसे करेगा 480 मिनट्स, मतलब 8 घंटे, तो 8 घंटे 3.5 की स्पीड से कितने किलोमीटर चलेगा 28, मतलब पहले में उसने 28 किलोमीटर चला है। 28 क्या, आना और जाना, क्योंकि जो टाइम डिस्टेंस कांस्टेंट था वो आना और जाना पूरा ही तो था, तो दोस्त आना और जाना 28 है, तो केवल जाना जाना कितना हो जाएगा 14 किलोमीटर, मतलब ए से बी तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 14 किलोमीटर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दोस्त इसे दूसरे तरीके से कैसे करेंगे देखते हैं। दोस्त ये पहले के से 3.5 की स्पीड से ही जाता है, 3.5 की से ही आता है, दूसरे में 3 की से जाता है और 4 की से आता है। तो आप कोई ऐसा नंबर ले लो, मतलब कोई ऐसा डिस्टेंस मानो जो ये 3, 3.5 और 4 से डिविजिबल हो, मतलब इनका एलसीएम मान लो, तो 3, 3.5 और 4 इनसे क्या हो डिविजिबल होना चाहिए, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 7 × 21, 21 4 जा 84। तो मैंने दोस्त डिस्टेंस मान लिया 84 किलोमीटर, कितना मान लिया दोस्त 84 किलोमीटर। दोस्त 84 किलोमीटर डिस्टेंस माना है मैंने। दोस्त ए से बी तक का कितना, ए से बी तक का मैंने 84 3.5 की स्पीड से कितनी देर में कवर कर लेगा बताओ, तो आप कहोगे ये 7.5 से इसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 7 12 जा, तो 3.5 से 24, तो दोस्त 24
ए से बी तक का मैंने डिस्टेंस माना 84 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो 24 घंटे में ए से बी तक पहुंचेगा और 24 घंटे में वापस आएगा। मतलब उसे टोटल टाइम कितना लग रहा होगा, 48 आवर्स। और दोस्त जब वो दूसरे केस में 3 की स्पीड से जा रहा होगा तो कितना टाइम लगेगा पहुंचने में, 84/3 28 आवर्स। और 4 की स्पीड से वापस आएगा तो वापस आने में कितना टाइम लगेगा, 84/4 21 आवर्स। तो दोस्त कितना हो गया ये, 49 आवर्स। तो कितना टाइम फालतू लगा, मतलब 1 घंटा, 1 आवर। लेकिन क्या 1 घंटा फालतू लग रहा है क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना फालतू लग रहा है दोस्त, 10 मिनट। 10 मिनट मतलब यहाँ 1 घंटा लग रहा है, मैंने जो सपोज किया है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन लग कितना रहा है, 10 मिनट। 10 मिनट बोले तो 1/6 आवर्स। तो आर से आर कैंसल, तो जो मैंने सपोज किया है उसकी जो वैल्यू 1 है वो ओरिजिनल की 1/6 के बराबर होगी। मैंने सपोज कितना किया, 84। तो 84 किया था तो 1 आर आ रहा था, लेकिन है कितना उसका 1/6। तो ओरिजिनल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 84 का 1/6। 84 का 1/6 बोले तो 6 से डिवाइड कर दूं, 6 से डिवाइड किया तो कितना हो गया, 14 किलोमीटर। तो दोस्त आंसर कितना हो गया, 14 किलोमीटर। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े चलो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ए मैन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर इन 4 आवर्स। ये क्वेश्चन भी आपको हर बुक में मिलेगा। एक आदमी 360 किलोमीटर 4 घंटे में ट्रेवल करता है, पार्टली बाय एयर एंड पार्टली बाय ट्रेन। कुछ एयर से मतलब एयरप्लेन से और कुछ ट्रेन से। इफ ही हैड ट्रेवल्ड ऑल द वे बाय एयर, यदि उसने सारा बाय एयर ही ट्रेवल किया होता, ही वुड हैव सेव्ड 4/5 ऑफ द टाइम ही वाज इन द ट्रेन। तो उसने कितना समय बचा लिया होता, जितना वो ट्रेन में था उसका 4/5 हिस्सा समय बचा लिया होता। एंड वुड हैव अराइव्ड हिज डेस्टिनेशन 2 आवर्स अर्ली, और अपनी डेस्टिनेशन पे 2 घंटे पहले आ जाता। फाइंड द डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड बाय एयर एंड द ट्रेन। तो बताओ उसने कितना डिस्टेंस से, मतलब कितना डिस्टेंस एयर से ट्रेवल किया और कितना ट्रेन से। दोस्त डिस्टेंस कितना की मैंने आपको टोटल, 360 किलोमीटर। दोस्त कह रहा है कि वो 4 घंटे लेता है, चलो 4 घंटे लेने दो। अब कह रहा है यदि वो केवल एयर से ट्रेवल करता तो वो 2 घंटे पहले पहुंच जाता। अगर उसने सारा 360 किलोमीटर एयर से ही ट्रेवल किया होता तो 2 घंटे पहले पहुंच जाता। पहले टाइम 4 घंटे ले रहा था, अब 2 घंटे पहले पहुंच जाएगा, मतलब 2 घंटे में पहुंच जाता। मतलब अगर वो केवल बाय एयर जा रहा होता तो 360 किलोमीटर 2 आवर्स में पहुंच जाता, 2 घंटे पहले। अब 4 ले रहा है तो 4 में से 2 घटा दो, मतलब 2 घंटे में पहुंच जाता। तो दोस्त एरोप्लेन की स्पीड कितनी हो गई, 360/2 मतलब 180 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं। और कह रहा है जो उसने समय बचाया है, पहले 4 घंटे में पहुंच रहा था, अब 2 घंटे में पहुंच रहा है, समय कितना बचाया है, 2 घंटे। जो उसने 2 घंटे समय बचाया है वो किसके बराबर है, 4/5 ऑफ द टाइम ही वॉज इन द ट्रेन। मतलब जो उसने ट्रेन में समय लगा रहा था, बचाया कितना है, 2 घंटे। ये किसके बराबर है, जो ट्रेन में समय बिताया था उसके 4/5 के टाइम इन ट्रेन। ठीक है, टाइम इन ट्रेन उसके 4/5 के बराबर है। तो दोस्त ये 4 से ये गया तो ये कितना होगा, 2/5। इधर आएगा तो ये 5/2। मतलब उसने ट्रेन में कितना टाइम लिया था, ट्रेन में कितना टाइम लिया था दोस्त, 5/2 आवर्स में, मतलब 2.5 घंटे उसने ट्रेन में लिए थे पहले केसेस में। तो दोस्त 2.5 घंटे लिए थे पहले केस में ट्रेन में। पूछा क्या वैसे कि उसने कितना डिस्टेंस एयर से ट्रेवल किया और कितना ट्रेन से। दोस्त उसने पहले केस में ट्रेन से 2.5 घंटे लिए थे, और पहले केस में पहुंच कितने में रहा था, पहले केस में मतलब एक ही केस है, उसके बाद तो ये उन्होंने बताया कि ये कंडीशन होती तो दोस्त पहुंच कितने में रहा था, 4 घंटे में। और दोस्त 2.5 उसमें से ट्रेन में लिए, मतलब 1.5 उसने किस समय लिया होगा, बाय एयर। मतलब एरोप्लेन में कितना टाइम लिया उसने, 1.5 घंटे। और एरोप्लेन की स्पीड कितनी है, 180 किलोमीटर पर आवर। तो एरोप्लेन में कितनी दूर तक किया होगा, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 270 किलोमीटर। अरे दोस्त 1.5 घंटे और स्पीड है 180, तो 180 इंटू 1.5 कितना हो गया, 270। और 360 में से 270 गया तो 90। तो ट्रेन में कितना ट्रेवल किया होगा, 90 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से वो ये भी पूछ सकता था कि ट्रेन की स्पीड कितनी है, तो उस ट्रेन में उसने टाइम बिताया 2.5 घंटे।
ट्रेवल कितना किया 90 किलोमीटर, तो उसकी स्पीड निकाल लोगे 90 अपॉन क्या 2.5 कितना आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है। तो इजी क्वेश्चन था ये तो, एकदम जो क्वेश्चन कह रहा था उसी के अकॉर्डिंग चलो आगे बढ़े, पक्का। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो यार ये फोटो इधर उधर खींचे हैं। कह रहा है ए मैन राइड्स एट द रेट ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, बट स्टॉप्स फॉर 6 मिनट्स टू चेंज द हॉर्सेस एट द एंड ऑफ एवरी 7 किलोमीटर। दोस्त एक जो आदमी है वो राइड करता है हॉर्स पर, हॉर्स राइडिंग करता है किस स्पीड से 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन 6 मिनट के लिए रुकता है हर 7 किलोमीटर के बाद, हर 7 किलोमीटर के बाद 6 मिनट के लिए रुकता है। तो बताओ फाइंड द टाइम दैट ही विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर। तो 90 किलोमीटर तय करने में उसे कितना समय लगेगा। चलो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, उसे 90 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है और उसकी स्पीड क्या है 18 किलोमीटर पर आवर। मान लो वो रुकता नहीं तो कितनी देर में कवर कर लेता, तो आप कहोगे टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड 90 अपॉन 18 मतलब 5 आवर्स। दोस्त अगर वो रुकता नहीं तो उसे 5 आवर्स लगते, लेकिन वो हर 7 किलोमीटर के बाद 6 मिनट रुक रहा है। तो दोस्त 90 किलोमीटर में कितने हर 7 किलोमीटर आएंगे, मतलब 90 कितने से 7 से डिविजिबल है, एग्जैक्ट नहीं है तो इससे पहले वाला देखो, इससे पहले 84 है तो कितने जा 7 बार है जा, मतलब वो 12 बार रुका होगा। अगर मान लो ये 90 ना होके 91 होता तो ये हो जाता 5/118 आवर्स। तो लेकिन 91 पे तो वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गया है ना, अब वो 91 7 से तो डिविजिबल है तो 7 13 जा, लेकिन मैं 13 काउंट नहीं करूंगा क्योंकि अब वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया है उससे पहले का। लेकिन इस केस में 90 डिविजिबल नहीं है तो 90 से पहले कौन सा 84 कितने जा 12 बार, मतलब वो 12 बार रुका होगा हर 7 किलोमीटर के बाद। और हर कितनी देर के लिए, हर बार कितनी देर के लिए रुक रहा है 6 मिनट के बाद, तो 12 बार में कितनी देर रुक जाएगी 12 × 6 मतलब 72 मिनट। 72 मिनट बोले तो 1 घंटे 12 मिनट, मतलब इस दरमियान 90 किलोमीटर जब वो कवर कर रहा है इस दौरान उसने कितनी देर रुका होगा बीच में 1 घंटे 12 मिनट। तो टाइम टोटल कितना लग जाएगा, इसमें ये जोड़ दूं तो 5 और 1 6 6 आवर्स 12 मिनट्स। कोई दिक्कत नहीं, आई बात समझ में, पक्का। आगे बढ़े चलो, पहले अपने आप सॉल्व तो कर रहे हो ना दोस्त क्वेश्चन, करने आपको ही है पहले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए ट्रेन टेक्स 2.5 hours लेस फॉर अ जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर। दोस्त 2.5 घंटे कम लेता है 300 किलोमीटर की जर्नी पर। दोस्त इसी ये 5 मार्च को पहली शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है इसी साल। If its speed is increased by 20 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, दोस्त डिस्टेंस दे दिया कि 300 किलोमीटर है और वो 2.5 घंटे कम लेता है यदि वो अपनी स्पीड को 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे। तो बताओ कि वो कितना टाइम में 192 किलोमीटर स्पीड तय कर लेगा। मतलब मैं स्पीड निकाल लूँ उसकी 192 किलोमीटर दे रखा है तो टाइम तो यहाँ से निकालूंगा, मतलब मुझे पहला जो कंडीशन दी हुई है उसमें स्पीड निकालनी है और उसमें क्या कह रहा है कि यदि जो उसकी यूजुअल स्पीड है उससे वो 20 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दे 20 किलोमीटर पर आवर तो उसे टाइम 2.5 घंटे कम लगता है और डिस्टेंस कितना है 300। तो दोस्त आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन किया था सेम पैटर्न पर है। उसमें क्या था कि 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा दे तो 6 मिनट कम लगते हैं। मतलब टाइम का डिफरेंस 6 मिनट था, यहाँ टाइम का डिफरेंस 2.5 घंटे है। कब, जब वो 20 स्पीड बढ़ा दे तो 2.5 घंटे कम, मतलब इस टाइम का डिफरेंस 2.5 घंटे और स्पीड का डिफरेंस 20 है। अब दोस्त मुझे दोनों ही केसेस में डिफरेंस पता है, रेशियो वगैरह कुछ नहीं पता, ना कोई फिक्स स्पीड या टाइम पता, तो रेशियो मेथड तो मैं नहीं यूज करने वाला, फॉर्मूला लगाऊंगा कौन सा, d = S1 S2 into difference of time upon difference of speed। दोस्त डिस्टेंस आपको गिवन है 300 है 600 300 और स्पीड आपको गिवन है कि पहली जो भी थी उसमें आपके 20 बढ़ा दी, पहली मैंने s मान ली तो अब कितनी हो गई s+20, ये किलोमीटर पर आवर में है 20 भी किलोमीटर पर आवर में ही है 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ाई है। तो दोस्त टाइम भी आवर्स में होना चाहिए और टाइम आवर्स में कितना दे रखा है 2.5 घंटे, तो ये आवर में ही है तो आवर में ही रहने दूंगा 5/2
और दोस्त स्पीड का डिफरेंस कितना है 20, क्योंकि 20 बढ़ाई है। दोस्त अब ये इधर लाके सब कुछ किस तरीके से तोड़ना है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए 20, एस और एस प्लस 20 में 20 का। अब देखो दोस्त यहाँ आप ऑप्शन से नहीं करोगे, क्यों? यहाँ कंडीशन में मतलब जो पूछा है वो दूसरी चीज पूछी है कि 192 क्या 192 किलोमीटर उस स्पीड से कितनी देर में तय कर लेगा। अगर आप ऑप्शन से जाओगे तो पहले तो उसमें टाइम दे रखा होगा कि कितनी देर में, वहां से हर केस में पहले तो स्पीड निकालोगे फिर सेटिस्फाई करोगे, तो नहीं। तो यहाँ पर आपको इसे सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा था कि आपको ये सोचना तो पड़ेगा चीज। चलो दोस्त, अब इस केस में आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, लास्ट केस में जो था छोटा नंबर था इसलिए मैं देख सकता था कि 25 इंटू 24 600 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई मत करो, ये 20 इंटू 300 ही 6000 हो जाएगा। चलो दोस्त, मैं क्या किया, मैंने 5 से ये काटा, 5 से ये काटा तो कितना हो जाएगा दोस्त, क्योंकि मुझे अंतर दोनों में कितने लाना है 20 का, मतलब नंबरों को छोटा लाओ, पास पास लाओ, तो कितना हो जाएगा दोस्त ये 60। अरे दोस्त ये तो डायरेक्ट ही आ गया, 20 दूनी 40, 40 इधर लाऊंगा, 60 और 40 में अंतर कितने का 20 का, ये तो डायरेक्ट ही आ गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो ये 60 और ये 20 दूनी 40, तो इज इक्वल टू s इंटू एस प्लस 20। तो दोस्त यहाँ अंतर 20 का है, यहाँ भी 20 का है, तो s की वैल्यू क्या होगा, s बोले तो छोटा वाला, छोटा बोले तो 40। तो दोस्त यूजुअल स्पीड उसकी कितनी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है इस स्पीड से 192 किलोमीटर कितनी देर में तय करेगा, तो डिस्टेंस 192 स्पीड 40 कितना हो जाएगा 40 4 जा 160, 32 को करोगे तो 0.8, तो 4.8 4.8 आवर्स। अगर मिक्स फ्रैक्शन में है ऑप्शन तो 8 को क्या लिख सकता हूँ 4/5, तो 4/4 5 आवर्स। और मिनट है तो 4/5 का मतलब कितना हो गया 48 मिनट, तो 4 घंटे 48 मिनट। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं, कर दूं रब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्त, द स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज 25 किलोमीटर मोर देन द स्पीड ऑफ ट्रेन बी। दोस्त दो ट्रेन है और उसमें से ए की स्पीड जो है बी से 25 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। ए टेक्स 4 आवर्स लेस टाइम टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर देन व्हाट ट्रेन बी टेक्स टू ट्रेवल 250 किलोमीटर। दोस्त एक जो है ए जो ट्रेन है वो 4 घंटे कम लेती है 300 किलोमीटर तय करने में, किस टाइम से, जो बी लेती है 250 किलोमीटर तय करने में। मतलब जो ट्रेन बी 250 किलोमीटर तय करने में टाइम ले रही है उस टाइम से 300 किलोमीटर ट्रेवल करने में 4 घंटे कम लेती है ट्रेन ए। तो आपसे पूछा है कि स्पीड ऑफ ट्रेन ए क्या है, और दोस्त ऑप्शन है आपकी 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 65 किलोमीटर पर आवर एंड 55 किलोमीटर पर आवर। दोस्त दो ट्रेन है, ट्रेन ए एंड ट्रेन बी। दोस्त ट्रेन ए की स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। अब देखो दोस्त इसमें डिस्टेंस तो बराबर नहीं कहा कि एक में तो 300 किलोमीटर की बात करी और एक में 250। चलो दोस्त, और कह रहा है कि ये 4 घंटे कम लेता है, इसे डिस्टेंस ट्रेवल करवा रहा है 300 किलोमीटर, इसे 250। जितना ये टाइम लेता है ना उससे 4 घंटे कम लेता है ये 300 ट्रेवल करने में। तो आपसे स्पीड ऑफ ए पूछिए और ऑप्शन आपके सामने ये है। दोस्त इस तरीके के क्वेश्चन को मैं ऑप्शन से काफी इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। दोस्त ए को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा रहा है 300 किलोमीटर। तो दोस्त यहाँ पे देखो कहीं कुछ फ्रैक्शन वगैरह में तो नहीं आ रहा मेरा। तो दोस्त आप ऑप्शन में ऐसा चेक करो जो 300 को डायरेक्ट डिवाइड कर दे। मैं ये नहीं कह रहा कि जो डायरेक्ट नहीं डिवाइड कर पा रहा होगा वो आंसर नहीं होगा, लेकिन पहले जब मैं ऑप्शन से चेक कर रहा हूं तो वो ऑप्शन चेक करूंगा जो इसे डायरेक्टली डिवाइड कर पा रहा होगा, क्योंकि ये स्पीड ऑफ ए के ऑप्शन है और ए को कितना ट्रेवल करना है 300। तो दोस्त ए को डायरेक्ट डिवाइड जो कर पा रहे हैं वो ये नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा 300 को जो डायरेक्ट डिवाइड ये कर देगा 60 इंटू 50, सॉरी 60 इंटू 50 कह रहा हूँ, 60 इंटू 5 50 कर देगा, 50 इंटू 6। तो दोस्त ये दोनों 300 को डायरेक्टली डिवाइड कर रही है, तो मैं पहले इन दोनों ऑप्शंस को चेक करूंगा। तो दोस्त मैंने 50 चेक किया, तो दोस्त 50 से ये 6 आवर्स लेगा। दोस्त ये 50 हो गई ए की स्पीड, तो बी की 25 कम है तो बी की स्पीड 25 हो गई, और 25 की स्पीड से ये कितना ले रहा होगा 10 घंटे। क्या टाइम में 4 घंटे कम हो गया, बिल्कुल, मतलब सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो आंसर कितना हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में? नहीं तो मुझे इक्वेशंस बनानी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, कैसे दिखती है। अब इसमें डिस्टेंस तो आपको सेम नहीं दी हुई, तो मैंने क्या किया, इसकी स्पीड x मान ली तो इसकी x माइनस 25 हो जाएगी। दोस्त ये ट्रेवल कर रहा है कितना, और टाइम
ये 4 घंटे कम ले रहा है, मतलब टाइम का अंतर 4 घंटे है। तो दोस्त इसमें से बी कितना 250 ट्रैवल करने में कितना स्पीड है x माइनस 25, कितना टाइम ज्यादा ले रहा है 4। तो इसमें से जब इसका घटाऊंगा टाइम तो 4 आना चाहिए, तो x अपॉन तो 300 अपॉन x 4। तो ये इक्वेशन बनेगी दोस्त। अब इसे या तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा या मैं यहाँ से x की वैल्यू ऑप्शन से रख लूंगा, उससे आसान है, मैं शुरुआत में ही x से ऑप्शन से चेक कर लूं। अब दोस्त यहाँ से तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ये तो है तो इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो एक बार देख लेते हैं सॉल्व करके कि कैसे। मैंने एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 250x, इधर लूंगा तो ये हो जाएगा कितना माइनस 300x, और माइनस माइनस प्लस 300 इंटू 25, तो 250 में से 300 गया माइनस 50x, और ये 25 इंटू 300, माइनस माइनस प्लस का है तो प्लस प्लस 25 इंटू 300, और ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई होके तो कितना हो जाएगा 4, एलसीएम डायरेक्ट मल्टीप्लाई होके आएगा x माइनस 25, ये हो जाएगा दोस्त। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 300 इज इक्वल टू 4x x माइनस 25 माइनस 50x। दोस्त दोनों में से कुछ कॉमन है तो आप कहोगे कि 4x कॉमन ले लेता हूं मैं, क्योंकि 4 से ये 300 कैंसिल हो जाएगा। सोच रहा हूं मैं, देखते हैं अभी। दोस्त 4x कॉमन लिया तो अंदर बचा x माइनस 25, और यहाँ बचेगा x से x ले लिया 12.5, तो माइनस 12.5। ठीक कर रहा है? चलो देखते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्त 4x x माइनस 37, और दोस्त ये हो गया 25 इंटू 300। दोस्त 4 से ये मैंने काटा क्योंकि ये मुझे उसी फॉर्म में बनाना था, वरना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देगी कौन सी s और उसके बीच के डिफरेंस वाले फॉर्म में, तो 75। अब मुझे इस तरीके से तोड़ना है कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है 37.5। 75 इंटू 25 को इस तरीके से तोड़ना है कि इनके प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंस 37.5 आए। तो दोस्त ये 37.5, ये 50, इसे 2 से करा, मतलब इसका आधा कर दिया 37.5, तो इसका दुगुना 50, 12.5 का अंतर आएगा। फिर अंतर मुझे बढ़ाना है, 1 मिनट। ये आप माइनस 50 था तो इधर जाके प्लस का होगा दोस्त, तो ये भी प्लस का होगा, अंतर 12.5 का था होगा, फिर तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में 12.5। तो दोस्त ऐसे दो आए जिनके बीच का अंतर कितना है 12.5। अब 75 का आधा करोगे आप तो कितना हो जाएगा 37.5, और 25 का दूना करोगे तो 50। तो देखो अंतर कितने का हो गया 12.5 का, यहाँ भी अंतर कितने का है 12.5। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 50, x माइनस 12.5 की 37.5। तो x की वैल्यू तो मैंने मानी थी क्या a की, तो कितनी आ गई a की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इस तरीके से थोड़ा देखो यार टाइम तो लगेगा। आ रही है ना बात समझे? तो मैं इस तरीके के क्वेश्चंस को बेटर रहेगा कि ऑप्शन से निपटा दूं, लेकिन फिर भी आना चाहिए। वहां क्या पता कुछ और पूछ ले फिर क्या करोगे? आई बात समझ में? चलो ये सीजीएल 2018 में प्री में आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 80 हमारा। The distance between two stations A and B is 450 किलोमीटर। तो दो स्टेशन है, ये A है और ये B है, जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 450 किलोमीटर है। A ट्रेन P स्टार्ट्स फ्रॉम A, एक ट्रेन P स्टार्ट होती है स्टेशन A से एट एन एवरेज स्पीड ऑफ, इसकी स्पीड कितनी है दोस्त 15 किलोमीटर पर आवर, और ये टूवर्ड्स B जाती है। अनदर ट्रेन Q स्टार्ट्स फ्रॉम B, एक और ट्रेन B से स्टार्ट होती है 20 मिनट अर्लियर, 20 मिनट पहले स्टार्ट होती है ट्रेन P की अपेक्षा में, और ये A की तरफ जाती है दोस्त 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बताना है कि हाउ फार फ्रॉम A विल द टू ट्रेन्स मीट, कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो दोस्त ये 20 मिनट पहले चल रही है ना, 20 मिनट अर्लियर, ये 20 मिनट पहले चल रही है। तो आप क्या करना है, दोनों का टाइम तो सेम नहीं है, तो टाइम सेम कर लो, मतलब मुझे ये पता लगा लो कि 20 मिनट में ये कितनी चली होगी। दोस्त ये 20 की स्पीड है इसकी, और 20 मिनट का मतलब 1/3 आवर्स,
तो दोस्त 1/3 आवर्स, इसमें कितनी चलेगी 20/3 किलोमीटर, मतलब ये 20/3 किलोमीटर चल रही होगी। अब यहाँ से जब ये 20/3 किलोमीटर बी से चल रही है, अब दोनों ट्रेन चल रही है आपस में। तो दोस्त अब जब इन दोनों ही ट्रेन चल रही है तब उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 450 में से 20/3 माइनस कर दूं, तो माइनस करोगे तो 3 450 जा 1350, 1350 में से 20 गए 1330, तो 1330 अपॉन 3, तो डिस्टेंस कितना हो गया दोस्त 1303, वो 1330 अपॉन 3, समझ गए ना दोस्त। इसमें से घटाया तो एलसीएम 3 आएगा, 3 चौके 12, 50 दिया 150, 1200 और 150 3.5, सॉरी 1350, 1350 में से 20 गया 1330, तो कितना आएगा 1330 अपॉन 3 डिस्टेंस। और दोस्त दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में आ रही है तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 35, या फिर आप यहाँ से टाइम कांस्टेंट डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड वैसे भी कर सकते हो। अब हमने काफी क्वेश्चंस किए हैं तो मैं तो एक ही मेथड से बता रहा हूँ, दूसरे से आप खुद करके देखना। तो दोस्त रिलेटिव स्पीड हो गई इसकी, एक दूसरे की डायरेक्शन में आ रही है तो ऐड हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 35 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है 1330, तो 35 की स्पीड से कितनी देर में ट्रेवल हो जाएगा, तो ये 35 से डिवाइड कर दो दोस्त, 35 चौके 14, 35 चौके हो जाएगी 140, तो ये 1400 है तो 40 जा, ये 70 कम है तो 40, 35 दूनी 70 होता है तो 40 से 2 कम कर दो 38, तो कितना टाइम लग रहा है दोस्त 38/3 घंटे। मतलब जब से पी से ट्रेन ए चली है उसके बाद कितना टाइम लग रहा है दोस्त 38/3 घंटे। अब पूछा है कि पी से कितनी दूरी पर मिलेंगे, सॉरी ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, या पी ट्रेन ने कितना ट्रेवल किया होगा, तो दोस्त 38/3 घंटे में कितना ट्रेवल कर लेगी, स्पीड कितने की है 15 की, तो 3 5 जा 38 पंजे 190, तो कितनी दूरी पर मिलेंगे ए से 190 किलोमीटर। वो ये भी पूछ सकता था कि बी से कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो इसकी स्पीड कितनी थी 20, टाइम कितना लग रहा है 38/3, तो ये 38/3, और दोस्त 20/3 वो पहले भी तो चल लिया है डिस्टेंस, प्लस 20/3, तो ये कितना हो गया 20/3 कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 38 और 1 39, यहां से काटा 13,000, 20 13,000 260, तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया है 260, इसने 190, काउंट करके देख लो, मतलब जोड़ के देख लो 260 और 190 450। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, उम्मीद करता हूँ इस तरीके के क्वेश्चन, इस तरीके के क्या अब तो मिसलेनियस क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये 10 जो क्वेश्चन किए हैं आज समझ में आए होंगे। 2 क्लास और लाते हैं ऐसे ही 10-10 क्वेश्चंस की। तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। धन्यवाद।